नमस्कार, मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। आज हम बात करेंगे, जैसे कि पिछले एपिसोड में हमने समझा था कि हमारा जो ब्रेन है वो कितनी कैपेसिटी को या कितनी पावर्स को होल्ड करता है। और उसके बाद में हमने लास्ट में बात की थी कि नेक्स्ट एपिसोड में हम सीखेंगे कि ये जो प्रोसेस का जो मैटर है, एक पावर एक प्रोसेस, तो ये प्रोसेस कैसे वर्क करती है। लेकिन प्रोसेस से पहले, या इसके हम कह सकते हैं कि इसके साथ में ही हम एक टॉपिक को एड ऑन करेंगे कि हमारा जो ब्रेन है वो वर्क करता कैसे है, ताकि अगर हमें ब्रेन का पता चल जाए कि ये वर्क कैसे करता है तो मे बी आई थिंक जब हम प्रोसेस में जाएंगे तो फिर वो हमारे लिए इजी हो जाएगा। अब सबसे पहले हम समझते हैं कि हमारा ब्रेन लर्निंग में कैसे वर्क करता है। तो लर्निंग में ब्रेन जो वर्क करता है उसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि हमारा जो ब्रेन होता है, चाहे हम साइकोलॉजी की बात करें या फिर हम साइंस की बात करें, तो साइंस जो है वो ये कहती है कि हमारा जो ब्रेन है वो दो पार्ट में डिवाइड होकर वर्क करता है। ये दोनों ही इमेजिनरी पार्ट है। ये ब्रेन वैसे एक ही होता है एज ए हार्डवेयर, लेकिन एज ए सॉफ्टवेयर अगर लर्निंग की हम बात करते हैं तो हमारा ब्रेन दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। एक पार्ट लेफ्ट ब्रेन और दूसरा इसे हम कहेंगे राइट ब्रेन। ये साइंटिफिक नेम, ताकि हमें समझना थोड़ा इजी हो जाता है। लेकिन अगर हम इससे पहले जाएं, स्पिरिचुअलिज्म में जाएं, तो हम इसको देखते हैं कि बहुत सारे जो है वो ग्रंथों में, वेदों में जो है इसको अर्धनारीश्वर का नाम भी दिया है। अर्धनारीश्वर का मतलब होता है आधा शिव और आधा पार्वती। कहने का मतलब यह है कि हमारा जो लेफ्ट ब्रेन है वो मेल पार्ट की फंक्शनिंग करता है और राइट ब्रेन जो है वो फीमेल की तरफ वर्क करता है। तो ये दो पार्ट हो गए अर्धनारीश्वर, आधा शिव और आधा पार्वती। उसके बाद में जितने भी जो ऋषि मुनि हुए, साधु संत हुए, उन्होंने जो है इसको अर्धनारीश्वर के बजाय थोड़ा सा चेंज कर दिया और इसको नाम दिया इन्होंने चेतन और अचेतन। और उसके बाद में एक अवधारणा और आई साइकोलॉजी की, चेतन, अचेतन और अवचेतन। चेतन जो जागा हुआ है, जो हमारे साथ में है, अचेतन जो है तो सही लेकिन वो सोया हुआ है, और अवचेतन जिसको हम कहते हैं कि जिसको कहते हैं बीच की स्थिति, ना हाँ कर रहा है ना कर रहा है, तो वो आपका आ गया अवचेतन। अब हम साइंस के कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि लर्निंग में ये कैसे वर्क करेगा। तो जब हम लर्निंग की बात करते हैं तो सबसे पहले हम समझते हैं लेफ्ट ब्रेन को। तो लेफ्ट ब्रेन की जो वर्किंग होती है वो होती है लॉजिक्स पे वर्क करना। ये लॉजिकल ब्रेन होता है, इसलिए लॉजिक्स पे वर्क करता है। जब भी हम कोई डिबेट वगैरह करते हैं, किसी के साथ हमारी बहस होती है, तो हम फैक्ट्स वगैरह जो रखते हैं, तो ये तार्किक मस्तिष्क होता है, लॉजिकल ब्रेन। इसके अलावा ये वर्क करता है, जो भी हम स्टडी वगैरह करते हैं इन सब में भी जो है हमारे लेफ्ट ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट सबसे ज्यादा होता है, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है। इसके अलावा इसको एनालिटिकल ब्रेन भी कहते हैं, और एनालिटिकल ब्रेन इसलिए कहते हैं क्योंकि किसी भी व्यक्ति का हो, चाहे कोई वक्तव्य हो, चाहे कोई भी बात हो, उन सबका जो एनालिटिकल ब्रेन जो होता है वो एनालाइज करता है कि ये कहां तक सही है और कहां तक गलत है। तो विश्लेषण करने का जो काम है वो भी लेफ्ट ब्रेन का ही होता है। और इसके साथ में जो है इसका मेजर पार्ट है इसका प्लानिंग करना। कल हमें कितने बजे उठना है, उसके बाद क्या करना है, अगर स्टूडेंट्स अगर हम पढ़ाई कर रहे हैं तो कौन सा सब्जेक्ट कब तक पढ़ना है, कैसे इसके क्वेश्चन सॉल्व करना है, कब हमें पेपर की तैयारी करनी है, तो ये सारी जो प्लानिंग है वो लेफ्ट ब्रेन की होती है। इसके अलावा कोई बड़े अगर कोई लोग हैं, जैसे घर में कोई फंक्शन का आयोजन करना है, तो जैसे मिठाई वाले को क्या करना है, टेंट वाले का क्या करना है, तो वो सारी जो प्लानिंग है वो किसकी होती है, लेफ्ट ब्रेन की। अब हम आते हैं इसके अपोजिट, और जब हम इसके अपोजिट जाते हैं राइट ब्रेन को, तो राइट ब्रेन को जब हम समझते हैं तो इसे इमेजिनरी ब्रेन कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये इमेजिनेशन करना है। तो इमेजिनेशन का जो काम होता है वो राइट ब्रेन का होता है। जब भी हम कोई ख्यालों में जाके कोई कल्पना करते हैं कि मेरे पास ऐसे कपड़े होते, ये कार होती, ये मोबाइल होता, मैं ऐसे करता वैसे करता, तो वो सारा जो वर्किंग है वो इमेजिनरी ब्रेन की होती है। इसके अलावा राइट ब्रेन वर्क करता है इमोशंस के ऊपर, ये इमोशनल ब्रेन भी कहते हैं इसको। तो इमोशंस के ऊपर कौन सा ब्रेन वर्क कर रहा है? राइट ब्रेन। इसके अलावा हम ले सकते हैं इमोशंस के अलावा फीलिंग्स, जो भी हमारी भावनाएं जो होती है उस पर भी राइट ब्रेन वर्क करता है। म्यूजिक की अगर हम बात करें तो म्यूजिक के ऊपर भी राइट ब्रेन वर्क करता है। ये कलरफुल ब्रेन होता है, क्यों? क्योंकि इसको कलर पसंद होते हैं। तो ये सारा जो है ये राइट ब्रेन की वर्किंग होती है। तो ये डिफरेंट वर्किंग हो गई, दोनों की एक दूसरे से अपोजिट हो गई।
और जब ये अपोजिट हो गई तो अब हम समझते हैं कि इसका हमारी रियल लाइफ में क्या कनेक्शन है। तो रियल लाइफ में क्या कनेक्शन है, रियल लाइफ में अगर हम देखें तो हमारा लेफ्ट ब्रेन जो है वो 10% पावर को होल्ड करता है। इसके पास जो पावर्स होती है वो 10% ही होती है, जबकि इसके अपोजिट अगर हम देखें तो 90% जो पावर्स होती है वो राइट ब्रेन के पास होती है। इसलिए राइट ब्रेन को हमेशा से जो है वो पावरफुल ब्रेन माना जाता है। और आपने बुक्स का नाम भी सुना होगा, पावर ऑफ अनकॉन्शियस माइंड, अचेतन मन की शक्ति। इसको चाहे फिर हम गॉड कह लें, चाहे किस्मत कह लें, लक कह लें, कोई भी चीज कहें, तो ये किसका काम होता है, राइट ब्रेन का। अगर हम स्टडी की बात करें तो स्टडी में जो है हम क्यूज की बात करते हैं कि इस बच्चे का आईक्यू बहुत अच्छा है, तो आईक्यू का मतलब ही राइट ब्रेन है, इमेजिनरी क्वेश्चंस। उसके बाद में अब जहां पे इंटेलिजेंस की बात आती है तो कई लोगों को लगता है कि इसका आईक्यू अच्छा है वो ही इंटेलिजेंट होता है, ऐसा नहीं है। आईक्यू के अलावा ईक्यू भी होता है, एफक्यू भी होता है, एमक्यू भी होता है, तो ऐसे बहुत सारे क्यूज होते हैं। अगर किसी का आईक्यू अच्छा नहीं है, ईक्यू अच्छा है, तो वो भी इंटेलिजेंट हो सकता है। अगर ईक्यू भी नहीं है, एफक्यू अच्छा है, तो वो भी इंटेलिजेंट हो सकता है। ये डिपेंड करता है, वेरी करता है पर्सन टू पर्सन। अब आप बोलोगे कि एफक्यू कैसे, अगर किसी को हमने टोंट मारा, उसके दिल पे वो ले गया उसको, ये तो वो फीलिंग्स, भावनाओं में बह के वो काम कर जाता है जो आज तक उसने नहीं किया। इसका मतलब उससे ये वर्क कौन करवा रहा है, एफक्यू। तो ये दोनों चीजें होती है जो हमें समझने की जरूरत होती है, लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन। तो लेफ्ट ब्रेन की हमने बात की 10% और राइट ब्रेन की 90%। और इसको मैंने समझाने के लिए मैंने ऐसे भी लिया है कि लेफ्ट ब्रेन जो है वो मेल पार्ट के लिए होता है, इसकी फंक्शनिंग करता है, और राइट ब्रेन जो है वो फीमेल की फंक्शनिंग करता है। और इसीलिए देखा करो, जब भी लेफ्ट और राइट, हस्बैंड वाइफ के बीच में अगर किसी का झगड़ा चल रहा है या कुछ भी होता है, तो हमेशा जीतता कौन है, राइट ब्रेन। अब आपको हो सकता है यहाँ पे ये बात सुन के हंसी आए, तो आप कंपेयर कर सकते हो कि जब भी किसी के मम्मी पापा में झगड़ा होता है तो हमेशा जीत किसकी होती है, मम्मी की। क्यों? क्योंकि राइट ब्रेन 90%, उनकी जो बातें होती है वो इमोशनल होती है, फीलिंग्स वाली होती है, इमेजिनरी उनका पार्ट होता है, इसलिए वो सीधा जो है वो हमारे राइट ब्रेन पे, मेल पार्ट के राइट ब्रेन पे टेक करता है। और यही वजह है। हाँ, लेफ्ट ब्रेन जो है, अब आप कुछ को लगेगा कि नहीं, तो लेफ्ट ब्रेन क्या है, एग्रेशन दिखा सकता है, क्योंकि ये उसका स्वभाव है, एग्रेशन। तो यहाँ पे ये दोनों डिफरेंट तरीके से हमने इस चीज को समझा। अब रियल लाइफ में ये कैसे काम करते हैं उसको भी हम समझ लेते हैं। प्रोसेस में जब हम बात कर रहे हैं, देखिएगा, जब अगर हम किसी बच्चे को बोलते हैं कि आपको किसी बुक को याद करना है, तो जैसे ही हमने बुक का नाम लिया वो टेंशन ले लेता है कि मुझे ये याद करनी है। हमारा ब्रेन स्ट्रेस में चला जाता है, और स्ट्रेस में जाता है, फिर वो मेहनत करता है और फिर उसको वो याद करता है। तो हमने देखा है कि याद करने के बाद भी वो चीज उसको जो है वो 10 to 20% याद रहती है। या हम इसको ये भी कह सकते हैं, कितने भी बुरे मन से हम किसी बुक को पढ़ें तो 10% तक तो वो हमें याद हो ही जाती है। लेकिन इसके अपोजिट अगर हम बात करते हैं, जैसे मूवी की बात करते हैं, तो मूवी का कंटेंट देखा है हमने। मूवी में क्या कंटेंट होता है, उसमें इमेजिनेशन होती है, वो इमोशनल होती है, उसमें फीलिंग्स डाली जाती है, म्यूजिक डाला जाता है, वो कलरफुल होती है, साइड सीन लिए जाते हैं, और वो सारे राइट ब्रेन की चीजें उसमें डाली जाती है। और जब वो चीजें डाली जाती है तो मूवी हम याद नहीं करते, देखने जाते हैं, और देखने में ही हमें वो चीज याद हो जाती है, क्योंकि राइट ब्रेन को अपना फीड मिल जाता है। ये ठीक वैसे ही है जैसे मैं बुक की बात कर रहा था कि किसी बुक को हमें याद करना है, लेकिन बुक को याद करना बहुत मुश्किल है। लेकिन कंपैरेटिवली अगर उस बुक में जो है स्टोरी लिखी हुई है तो अब वो थोड़ा इजी हो जाता है। और फिर अगर हम उसकी मूवी देखें तो उसको सिर्फ देखने की जरूरत होती है, याद करने की जरूरत नहीं होती, और देखने में वो मूवी जो है हमें याद हो जाती है। तो ये दोनों में के कॉन्सेप्ट में फर्क है। तो अब जरूरत किस चीज की होती है, हमें राइट ब्रेन को एनहांस करने की जरूरत नहीं होती। जो 90% पावर हम होल्ड करते हैं, सिर्फ उसको यूटिलाइज करने की जरूरत होती है। और आपने एक चीज और है, मैं एग्जांपल से समझाऊंगा आपको। टीवी पे जितने भी जो ऐड होते हैं, तो ऐड जो होते हैं आपने देखा होगा, चॉकलेट खाने से जो है वो ब्लास्ट करता है, और भी बहुत सारे ऐड होते हैं। और 10 to 20 सेकंड में जो है वो हर बच्चे को वो चीजें याद करवाने के लिए वो जो है वो वर्क करते हैं। तो उस सिचुएशन में वो क्या करते हैं, पूरा राइट ब्रेन का फीड तैयार करते हैं, उस एडवर्टाइजमेंट को ऐसे तैयार करते हैं कि वो बच्चे के राइट ब्रेन में घर कर जाए। और जब वो घर कर जाए तो उसके बाद में वो बच्चे को जो है वो 20 to 30 सेकंड में उस पूरे ऐड को वो याद करवा देते हैं। लेकिन बुक्स की जब हम बात करते हैं तो टीचर्स जो है वो सालों साल लगे रहते हैं, लेकिन बच्चों को वो याद नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि वहां पे उनका फीड नहीं मिलता है। दूसरा, अब हम इसको आगे समझते हैं। हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, जब मान लीजिए हमने कोई बहुत अच्छी कोई इंस्पिरेशनल वाली जो मूवी देखी किसी अच्छे इंसान की, उससे हम बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड हुए, तो इंस्पायर्ड होने के बाद में मूवी जो थी वो राइट ब्रेन में घर कर गई,
और राइट ब्रेन में जब घर कर गई तो हमारे दिमाग में थॉट आता है कि आज के बाद मैं भी ऐसा ही बनूंगा। और जब ये थॉट आता है तो उसके बाद में लेफ्ट ब्रेन जो है वो काम करना स्टार्ट करता है और लेफ्ट ब्रेन उसके बारे में सोचता है। और उस वक्त देखा करो हमारी स्थिति यह होती है कि उस वक्त अगर कोई हमें ये पूछे कि बताओ आप क्या करोगे, तो हम कहते हैं बस कुछ दिनों की बात है, मैं अपनी पूरी लाइफ बदल दूंगा। और ये सारी चीजें कहां से आई? राइट ब्रेन की। अब हम रात को सोने जाते हैं और सोने जाते हैं तो हम सुबह 4 बजे के लिए अलार्म लगा लेते हैं, 4 o'clock की मुझे उठना है और मुझे लाइफ को चेंज करना है। हमने प्लानिंग की, लेफ्ट ब्रेन को मैसेज दिया, क्योंकि प्लानिंग का पार्ट लेफ्ट ब्रेन का होता है, और हमें कितने बजे उठना है? 4 बजे। तो बायोलॉजिकल क्लॉक को हमने मैसेज दिया कि 4 बजे उठना है। और आप देखिए उस सिचुएशन में जब हम सोने जाते हैं उस वक्त हम मोबाइल भी बंद कर देते हैं, लेकिन डेली हम जो है व्हाट्सएप या फेसबुक या सोशल मीडिया पे जो है वो चैट करते रहते हैं। लेकिन उस दिन नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि राइट ब्रेन हमें करने नहीं देता। अब 4 o'clock हम उठ जाते हैं, तो 4 o'clock जब हम उठ गए तो बायोलॉजिकल क्लॉक ने, मतलब यह है कि हमारी जो जैविक घड़ी थी लेफ्ट ब्रेन की, उसने अपना काम कर दिया 10% में। लेकिन जब हम राइट ब्रेन पे आते हैं तो राइट ब्रेन जो है, लेफ्ट ब्रेन पास्ट और फ्यूचर पे वर्क करता है। पास्ट में आपने कैसा किया तो फ्यूचर आपका कैसा होगा, इसके लिए, यानी कि हम कह सकते हैं कि टेंशन वाला पार्ट है। जबकि राइट ब्रेन जो है वो प्रेजेंट पे वर्क करता है। अभी इसको क्या अच्छा लग रहा है, तो जैसे ही 4 o'clock आप उठोगे उसके 2 या 3 सेकंड, और कई बार ऐसा भी होता है कि हमारी बायोलॉजिकल क्लॉक इतनी स्ट्रांग होती है कि अलार्म बजने से ठीक 2 या 3 सेकंड पहले हमारी आंख खुल जाती है, और वो सिर्फ बायोलॉजिकल क्लॉक की वजह से। लेकिन उसके बाद में राइट ब्रेन के साथ हमने कोई वर्कआउट नहीं किया कि हमें क्या करना है। ना हमने इमेजिनेशन पे काम किया, ना इमोशंस पे काम किया, ना फीलिंग्स पे, ना म्यूजिक पे, ना कलर पे। और इसी वजह से आपने देखा होगा उस सिचुएशन में, आप देखा करो राइट ब्रेन 2 से 3 सेकंड बाद में अपना काम करना स्टार्ट कर देता है, और वो तपाक से हमें मैसेज देता है कि बाहर बहुत ज्यादा ठंड है, अभी कंबल गर्म है। मतलब प्रेजेंट में उसको क्या अच्छा लग रहा है? सोना उसको अच्छा लग रहा है, तो वो आपको पकड़ने की कोशिश करेगा। फिर लेफ्ट ब्रेन बोलता है नहीं नहीं हमें उठ जाना चाहिए क्योंकि हमने 5 साल खराब कर दिए। तो राइट ब्रेन तपाक से बोलता है कि 5 साल में बेटा कुछ नहीं कर पाया तो आज क्या कर लेगा। फिर उसके बाद में लेफ्ट ब्रेन नहीं मानता, तो राइट ब्रेन को अच्छे से पता है कि लेफ्ट ब्रेन को बात जो है वो लॉजिक से समझ में आती है, और हमारा लॉजिक होता है बस 5 मिनट या आधा घंटा और सो लेते हैं, फिर उसके बाद में उठ के हम वर्क करते हैं। और उसके बाद में आधा घंटा कब 1 घंटे 2 घंटे में बदल जाता है, और फिर हम हमारे उसी रूटीन पे आ जाते हैं। और फिर हमें लगता है कि अब हमें जिंदगी जो बदलनी है वो कल से बदलनी है, मतलब जो अच्छी आदतें हैं वो हमें कल से अपनानी है। और करने कौन नहीं दे रहा? राइट ब्रेन, क्योंकि हमने राइट ब्रेन को कंट्रोल नहीं किया। तो हमारी सिचुएशन ऐसे हो जाती है कि हमारा जो लेफ्ट ब्रेन है वो मान लीजिए नॉर्थ डायरेक्शन में वर्क कर रहा है, और राइट ब्रेन जो है वो साउथ में वर्क कर रहा है। और ये एक ऐसी मोटरसाइकिल है, आप उसको ऐसे समझ सकते हो कि एक बाइक है, उसका एक पहिया जो है वो इस तरफ मूव करता है, दूसरा इसके अपोजिट मूव करता है। और फिर उसके बाद में हम उसको जो है वो स्टार्ट करते हैं, 2 घंटे के लिए उसको चलाते हैं, एक्सीलरेट करते हैं, और 2 घंटे बाद में हम देखते हैं कि हम कहाँ पहुंचे। तो हमारा आंसर आता है कि हम वहीं थे जहां है। तो 2 घंटे समय भी दिया हमने, एनर्जी का भी कंजप्शन हुआ, लेकिन रिजल्ट क्या था? 0। और यही सिचुएशन है कि हमारा पढ़ाई में ध्यान क्यों नहीं लगता। जो क्वेश्चन मैंने फर्स्ट एपिसोड में छोड़ा था, जो लगातार आपको बोलते हैं कि बेटा ध्यान लगा के पढ़ो, मन लगा के पढ़ो, वो उससे कहने से मन नहीं लगेगा। मन को लगाने के लिए हमें कहां काम करना पड़ेगा? बच्चे की जो प्रॉब्लम है उसको हमें समझना पड़ेगा। और प्रॉब्लम क्या है? लेफ्ट ब्रेन 10% पावर है उसके पास, और वो जब बुक्स पे वर्क करना स्टार्ट करता है तो 90% के पास कोई काम नहीं होता। और ये इतना पावरफुल है कि 5 से 10 मिनट के बाद में अपना प्रभाव छोड़ना स्टार्ट करता है, और जैसे ही ये वर्किंग में आता है ये बच्चे को जो है वो ख्यालों में ले जाता है। और उसके बाद में राइट ब्रेन इमेजिनेशन का एक फोल्डर खोलता है, और फिर तमाम तरह के जो है वो हमारी मूवी स्टार्ट हो जाती है, और हम बैठे बैठे सोचते रहते हैं। फिर बीच बीच में हम लेफ्ट ब्रेन से वापस पकड़ते हैं, लेकिन उसके बाद में राइट ब्रेन जो है वो फिर हमें वहीं ले जाता है। और यही एक वजह है कि हमारा पढ़ाई में मन क्यों नहीं लगता या ध्यान क्यों नहीं लगता। क्यों? क्योंकि राइट ब्रेन पावरफुल है, राइट ब्रेन का काम पढ़ाई करना नहीं है, इस वजह से ये हमें डिस्टर्ब करता है। और उस सिचुएशन में जब हम रिजल्ट देखते हैं तो ये उस बाइक की तरह हमारे रिजल्ट को कर देता है, जो कि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में वर्क करें। तो अब हमें एक चीज समझ में आ गई कि ध्यान क्या चीज होती है। तो ध्यान जो है वो हमारी मनस्थिति का एक पार्ट है, इमेजिनेशन का, और वो भी ब्रेन की मनस्थिति है कि हमारा चेतन और अवचेतन जो है वो दोनों अलग अलग दिशाओं में वर्क करते हैं। तो हमें जरूरत होती है कि हमारी जो 90% पावर जो है उसको हम अंडरस्टैंड करें, जो सोई हुई अवस्था में है उसको हम जगाएं, और उसको जगाने के बाद में जो है
उसको हम जो है वो इंप्लीमेंट करें, या इसको हम कह सकते हैं कि उसको हम लेफ्ट ब्रेन के साथ जोड़ना स्टार्ट करें, ताकि हमारी इमेजिनेशन जो है वो हमारी स्टडी में हो, वो हमारे इमोशंस जो है वो हमारी स्टडी में हो, वो हमारी फीलिंग्स का जो पार्ट है वो भी हमारी स्टडी में हो, और उस वक्त जो राइट ब्रेन है वो स्टडी करें, क्योंकि लेफ्ट ब्रेन तो स्टडी करेगा ही करेगा। और जब लेफ्ट और राइट दोनों एक साथ मिलकर स्टडी करेंगे तो L+R आप देखोगे 10% और 90%, और उस सिचुएशन में जो हमारा रिजल्ट होगा वो 100% होगा। और हमने देखा है कि आर्ट पे आपने देखा होगा, हम सुनते भी हैं कि आर्ट हो गया, स्पोर्ट्स हो गया, और भी बहुत सारी चीजें होती है कि उसमें जो कोई बंदा अगर वर्क करता है तो वो सक्सेसफुल हो जाता है, सफलता की नई ऊंचाइयों को छूता है। क्यों? क्योंकि वो चीजें उसकी पैशन बन जाती है, और किसकी वजह से बनती है? राइट ब्रेन की, और राइट ब्रेन के ही पार्ट वहां पे होते हैं, इसलिए उनको मजा आता है। तो आज का एपिसोड जो था वो मैंने स्पेशली इसीलिए बनाया था कि हम पहले ये समझे कि हमारा ध्यान पढ़ाई में क्यों नहीं लगता। तो पढ़ाई में ध्यान हमारे दिमाग की उस मनस्थिति की वजह से नहीं लगता जो अलग अलग डायरेक्शन में वर्क करता है। दूसरा, अब हम बात करेंगे जैसे योगा की बात करते हैं, मेडिटेशन की। तो योगा और मेडिटेशन एक एज के बाद में किया जाता है। अगर आप करते हो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी चीज है, करनी भी चाहिए, लेकिन आप जो है अभी 2 घंटे 4 घंटे उतना नहीं दे सकते, आप सिर्फ 15 मिनट 20 मिनट दे सकते हैं, वो सफिशिएंट नहीं होता इसके लिए। तो उस सिचुएशन में जब हम योगा नहीं कर सकते, क्योंकि योगा का मतलब होता है योग करना, तो योग किसका करेंगे हम? लेफ्ट और राइट। तो ठीक उसी कॉन्सेप्ट को समझना है, लेकिन अब हम इसको अगर राइट ब्रेन को बस इतना सा सीख ले कि हम इस राइट ब्रेन को मोल्ड कैसे करें ताकि ये लेफ्ट ब्रेन के साथ वर्क करे और हमारा रिजल्ट जो है वो इनहांस हो जाए। तो यही हम जो है, हमारा जो मेमोरी का जो ये पूरा प्रोग्राम है, ये सारा इसी के ऊपर बेस्ड है कि हम राइट ब्रेन को कैसे एक्टिवेट करें, जो उसकी खूबियां हैं उसको हम यूटिलाइज कैसे करें ताकि हमारा रिजल्ट जो है वो 100% के पास जाना शुरू हो जाए। तो ये हमारे मेमोरी एनहांसमेंट प्रोग्राम की शुरुआत यहाँ से होती है। और आज के बाद में अगर कोई ये कहता है कि ये कमजोर है, ये इंटेलिजेंट है, नहीं, सबका एक ही जैसा हाल है, बस फर्क कितना है, कुछ लोगों का राइट ब्रेन जाने अनजाने में हो सकता है उसको पता नहीं हो, तो वो जाने अनजाने में लेफ्ट ब्रेन के साथ किसी सिचुएशन में काम करता हो और उस वक्त वो बेटर रिजल्ट देता हो। लेकिन ज्यादातर जो है वो अलग डायरेक्शन में वर्क करता है, और जब अलग डायरेक्शन में ये वर्क करता है तो फिर हमारा ये ध्यान भटकाता है। तो अब हम अगले एपिसोड में यही सीखेंगे कि हम राइट ब्रेन को पकड़े कैसे इसको, ताकि इसको पकड़ के हम लेफ्ट ब्रेन के साथ ले आए और हमारी जो प्रॉब्लम्स है वो हमारे लिए इजी हो जाए। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही, फिर अगले एपिसोड में मुलाकात होगी। तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग, थैंक यू।